सुन के गाली नहीं दिया, लेकिन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। वो कहता था पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा करिए, मुझे गाली देने नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा एक को मैंने को बाकू बढ़ाए कि नहीं को एक नीचे कुछ कायदा बनते उनको उसको कील पर ठोका गया, काट पर ठोका गया, कील मारा गया। कहा पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। फिर यीशु मसीह तो क्रूस काट को लादी की दिया, जलाए की जगह को जलाए कांता है ना, बोल रहे मैंने बाबा एक को मैंने को चेक कुछ कायदा बाबा। पतरस कहता है कि वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। पतरस नोड़े मैंने कहा उन्हें तो 11 जन कहते भाई 11 को है ना, कहता है तुम बोलो तो मानो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन हो। और उन्हें तो मैंने कहा हम तुम रोड का जो नुमका रोड में जे जब नुमका बुझे जे ईश्वर का कथा करना, परमेश्वर का वचन कैसा है? ईश्वर का कथा तो ची लिखाना पवित्र, सुनो गया। परमेश्वर का वचन कैसा है? ईश्वर का कथा तो ची लिखाना दया से भरा हुआ, और दया ते प्रेम का, प्रेम से भरा हुआ, दुलर ते प्रेम, अनुग्रह से भरा हुआ, दया ते प्रेम का, जिसके सुनने से दूसरे लोग भी आशीष पाते हैं, शांति से भर जाते हैं। शांति से भरा हुआ प्रभु का वचन। आगुना जब ते इटा और सुलूक को बुझवा। कई बार हम बोलते हैं तो लोग अशांत हो जाते हैं, और अड़ीधा को नोड़े का नोट तो बाकू थिरुआ, लेकिन बोलता है प्रभु का वचन बोलो, मतलब ऐसा बोलो कि दूसरे को शांति मिले। मैं कहा ईश्वर कथा रे में नुमका रोड में जे ईश्वर कथा रोड में जो होड़ को ना होता त सुलूक को न्याम। लगातार हम लोग कई बार अपने बोली के द्वारा दूसरों को चोट कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं। अड़ीधा को रोड को होता त इटा होड़ा बबू दुख चेक हुआ, हंसू चेक हुआ। कोई बात नहीं, आपको दोषी महसूस नहीं करना है, कभी भी याद रखिएगा। मैं कहा आप तो नहीं से दोषी आलम अटकार हुआ, आलम बुझला, क्योंकि आपको पाप और मृत्यु और दोष की भावना से आजाद किया गया है। दादा हम तो ना कई गुजु आना दोष ना भावना को हम तो आजाद चोकना, लेकिन हमें सीखना है, बढ़ना है। मैं कहना वो तो चीज जब का अपना बढ़ा जब का तरुणा। मैं भी हजारों लाखों गलतियां करता हूँ। इन हो अडू तो नहीं गलती एक करना। अगर आप उन गलतियों को देखेंगे तो बोलेंगे ना पास्टर से बढ़िया तो हम ही है। हम जो तो उनको गलती नहीं लिखा है, मैंने पास्टर को कोई माहिंगी भी नहीं। तो इस संसार में रहते हुए कभी हम लोग सिद्ध मनुष्य नहीं बन पाए। मैं खान बाबू दिशा दो है मनवा धरती रहता है, कहता है वो 30 मीटर सभी छोड़ दो बाबू हुई डरेगा। अपने बाहरी चाचले में कभी भी सिद्ध नहीं हो पाए। अब वो बाहर ना चल चलो ना 30 का आपको तो सभी बाबू हुई डरेगा, लेकिन अंदर में हम पूरी तरह से सिद्ध किए गए हैं। मैं खान भीतर रहे वो तो पूरा पूरी सभी चूक करा। एक बलिदान के द्वारा हमारा आत्मा बिल्कुल यीशु के समान पूरी तरह से सिद्ध किया गया, प्राण में लिखा है। मीठे दाढ़े होते थे क्या वो जीव तो पूरा सबित करा, आत्मा में हम सिद्ध हो चुके हैं। जीव से क्या वो तो सबित चुका हुआ। लेकिन ये बाहरी चाल चलन में, बाहरी रूप में हम लोग तब तक सिद्ध नहीं होंगे जब तक हमें नया शरीर नहीं मिलेगा। आत्मा बाहरे ना हड़मो से बाहर ना चल चलो ना उन हमें सबित बाबू हुई डाले आज फिर हमें वो नवा हड़मो बाबून जामा। अब दूध क्या है? तो तुआ तो चीज करना प्राण मसीह के जैसे आप मसीह में आते हैं तो पहले आपको क्या सिखाया जाता है? सुसमाचार दिया जाता है, और क्या सिखाया जाता है? बपतिस्मा के बारे में, मन फिराने के बारे में, पाप से मन फिराने के बारे में। फिर आप तो मसीह में जुकरा नवा उन्हें ना कई खोल रास्ता से मोन अच्छु बाबा दे कुछ नाम जना, परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में, ईश्वर के बारे में पति बाबत रे, हाथ रखोगे बीमारों पर हाथ रखने के बारे में, रूह हंसू और कुछ ताना थी दोहर ना। और ये सिखाया जाता है कि हम लोग जी उठेंगे, हम लोग का पुनरुत्थान होगा, जो मरे हैं मसीह में वे भी जी उठेंगे एक समय। अनुआ कुछ को करना तेरे हर को कोई करना नी लोग को मसीह को ज्वाइन करी हुआ, फिर न्याय होगा, इधर तो हम विचार हुआ। तो ये सब आरंभिक शिक्षा है, मसीह का बुनियादी शिक्षा, ये दूध है। अनुआ तो मसीह जीवन में क्या तुआ लिखना चिचिरा करना, एहो अपना चिचिरा करना। लेकिन उसके बाद जब आप 6 अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो मीट है, जो अन्न है, जो मीट है, उसके बारे में पौलुस सिखाना शुरू कर देता है। छोटी रहती है वो ज्ञान करना होना तो सुनत पौलुस तेरे को लड्डू करना से अनाज जो मर्जिन जो मरउको चिका को चीरे करावना बाबत रहे। दूध और ठोस भोजन, तुआ अपना केटे जमा पहला अंतर, पहला अपना बिगा दूध जो है बुनियादी शिक्षा है, और ना तुआ तो मिटे एतो हो अपना चिचिरा करना। ठोस भोजन जो है वो गहरी शिक्षा है, आपको परिपक्व और आत्मिक शिक्षा देता है। अपना केटे जमा तो जीव से क्या अपना केटे चिचिरा
Perek kurun cicira ram nyame kena. ठोस शिक्षा आत्मिक रूप से आत्मिक रूप से परिपक्व लोगों के लिए है। Na kete cicira do ona jiu se te ko perek kurun ki unku lagi. ये हमें सत्य और जो सत्य ने झूठ में भेद करने के लिए सिखाता है। Noa do abu cicira abu kena je ona saria ar ona ereya babot cek ka bigar daraya bujhau daraya ona babot re. कोई आकर के आपको बोल देगा, अगर आप नए नए विश्वासी हैं, कोई आकर के बोल देगा नहीं परमेश्वर पिता नहीं है और पवित्र आत्मा नहीं, केवल यीशु है। हम तो नवा नवा जदी सोरम है करा जा ये कथा में ले आ गया जे बाबा तो ईश्वर बांक नाई आप भटक जाएंगे, केन यीशु की आप उस पर झूठ पे विश्वास करने लगेंगे। हम तो ना एडन ततियो को रहेंगे। लेकिन अगर आपने बाइबल को पढ़ा है, बार-बार पढ़ रहे हैं बाइबल को, मैं कह जुदे हम तो बार-बार बाइबल में पढ़ावे बार-बार चर्च में सुन रहे हैं, बार-बार जाओ के हम तो गिरजावाड़ा में मंजो में करना कि हम त्रिएक परमेश्वर विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर। आप तो पहले भी ईश्वर बोल प्रत्येक ना बाबा हपन आ सुनत आत्मा तो आप उस झूठ पे विश्वास नहीं करेंगे। तो मैं हम दोनों एडन ने बाप पतिया एक चर्च है जो एक झूठा शिक्षा को लेके है, उसका नाम है यहोवा विटनेस, यहोवा के साक्षियों का घर। और मीचन उनका मंदिर में नाम तो यहोवा की साक्षी न उड़ा उनका मैं कहते बिना तो आप उस झूठ पे विश्वास नहीं करेंगे। वो कहेगा केवल यहोवा परमेश्वर, पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, यहोवा है यहोवा। और उनको तो मैंने कहना है कि यहोवा की बिना है अपन ईश्वर हम बने या सदा जीव बने। तो ये सब जो है वो सत्य नहीं है, वो छुप थोड़ा सा चीज को बता रहा है, बाकी सब को झूठ सब चीज को छिपा दे रहा है। तो मैं उन्हें तो सरिया बात करना थोड़ा थोड़ी को दो एक ना बाकी लोग को का करना। फिर कोई जो है अलग अलग तरह का शिक्षा को लेकर के अंदर आ जाएगा। और हम जो जहाँ इतना चिचिरा को वो कहते हैं हिजुआ, जैसे कि चिन्ह चमत्कार पहले होता था प्रेतों के समय, अब नहीं होता। कुछ कलीसिया इस चीजों पर विश्वास करता है। और चिन्ह चमत्कार लहा कलिसिया हुआ था तो बांग हुई का नाम उनका ना राधा उनको पति है झूठा शिक्षा है वो तो एडे चिचिरा करना। तो जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, आप सत्य और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप तीन अभी सरिया बाप बढ़ाया तो सरिया ना एडे तो बाप बिगाड़ डाले। आज पवित्र आत्मा नहीं मिलता, आज कोई टंग्स नहीं है, वो लोग दूसरा भाषा में बोला था, बहुत सारे झूठ नेट यूट्यूब पे हर जगह लोग प्रचार कर रहे हैं। और आपको YouTube को नियर करा आइमा नुकन प्रचार को मना को प्रचार करना मतलब नहीं तो ना टंग्स दो बनवा नड़ी पर सीधा बाको रोड़े करना को तो जुदा भाषा को रोड़े करना। तो ये सब झूठ सच और झूठ में आप फर्क कर पाएंगे। तो मैं हम जो ना कोई ईश्वर कथा बढ़ाए थे तो मातो ना एड़े या सरिया बिगाड़ डाले यार। तो 6 चीज है जो आपका दूध के समान है एक मसीह जीवन में। तो तुरी गुटे जिनिस में ना होने का तो दुआ लिखा मसीह जीवन राम लगी के मरे हुए काम से मन फिराना, मरे हुए काम से मन फिराना, ना गोय kan kami को खन मन अचूर यानी पाप से मन फिराना, ना मने तो ना कई खन मन अचूर परमेश्वर विश्वास करना, ईश्वर प्रति बपतिस्मा की शिक्षा, और ना बपतिस्मा ना चिचिरा, बीमारों पर हाथ रखने की शिक्षा, और रोग कुछ तारे की दोहरना, मरे हुए का पुनरुत्थान की शिक्षा, और गोय हर जीवित विरोध ना चिचिरा, और अनंत न्याय की शिक्षा। और ना जाज में का विचार ही उना ये सब मसीह के वचन में दूध के समान है। और नुमा तो मसीह जीवन दुआ लिखा चिचिरा करना। उसके बाद हम देखते हैं कि इब्रानियों के अनुसार गहरी और ठोस शिक्षा क्या है। इब्रानी चिट्ठी लिखाते हैं अपना खंडरी से अपना केटे चिचिरा तो चेक करना अपना बाबूतरा को बुनियाद करना। गहरा शिक्षा में जब हम जाते हैं तो पौलुस सिखाने लगता है कि यीशु मसीह हमारा जो मलकीसेदेक की रीति पर हमारा महायाजक है, इसको बताने लगता है, हमारे महायाजक के बारे में सिखाने लगता है। तेरे आपको तो ना केटे चिचिरा बाबूतरा बोल चिरे करना तो आपको ने महायाजक बाबूतरा उठे चिट चुकना। ये पहला वचन का मीट है जो सिखा रहा है पौलुस। और ने मीटन वचन ना पहला जीव करना से जोमा करना उन्हें का तो सुनत पौलुस से चिरे को कहा कि यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जो मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक है। और उन्हें तो कुछ चीज को बनाया जे यीशु मसीह के अपने जाजू करने इटन महायाजक बनाए। और इब्रानियों 5 अध्याय 6 पद से 11 पद और 7 अध्याय का 1 पद से लेकर 28 पद तक इसके बारे में बताया। इब्रानियों ना 5 अध्याय में 6 खन 11 और 7 अध्याय में 1 खन 28 तक 28 अभी जन का यीशु मसीह लेवीय इस्राएल के लेवी गोत्र के याजकों के जैसा वो नहीं है। यीशु मसीह तो ने इस्राएल के लेवी गोत्र याजक लिखा तो बात करना। किसी गोत्र से यीशु मसीह नहीं आया है, याजक के गोत्र से नहीं आया है। याजक ने गोत्र खन यीशु मसीह तो बाय है करना। लेवी गोत्र वाले ही याजक बन सकते थे पुराने नियम में। हमारे नियम तो लेवी गोत्र रहेंगे याजक को हुई दाड़े हमको बॉन्स रहे। लेकिन यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से आया।
मेनखान यीशु मसीह दो यहूदा को वंश खने है वो कना परमेश्वर के द्वारा महायाजक बनाया गया उन्हीं तो ईश्वर होते थे कि महायाजक के हुई कना और उसका महायाजक का पद जो है, महायाजक का पद चेंज होता था पुराने नियम में। मारे नियम रहता को मारा महायाजक को कोई तहेगा उनको उधर तो बदौलत करते हैं ना चेंज होता था, उन्हें तो बदौलत करते हैं ना लेकिन ये महायाजक मल्की